हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुग्रेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक नई शानदार वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अभी सारे के सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन और यूजीसी नेट के भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, बिकॉज एनटीए जल्द से जल्दी सबके डे बाय डे डेट्स निकालती जा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ चलाई जाए। तो इस सीरीज़ में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, वो भी टॉपिक वाइज। तो जो भी पूरा शेड्यूल है वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ। तो जो भी आप में से नए हमारे चैनल पर फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, और सारी नोटिफिकेशन के लिए और सारी अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। तो उसका जो ज्वाइनिंग का लिंक है वो मेरी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मैं अपनी सीरीज़ का जितना भी शेड्यूल है पूरा, यानी कि हमारा सैटरडे तक ये पूरी सीरीज़ चलेगी। आज संडे है, संडे से लेकर सैटरडे तक पूरे 1 वीक में मैं आपको टॉपिक वाइज रोज़ के 10 क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो मैं जैसे कि मैंने बोला था कि मैं रोज़ एक होमवर्क क्वेश्चन भी देके जाऊंगी। आज इस वीडियो में मैं होमवर्क क्वेश्चन नहीं डाल पाई हूँ किसी रीज़न की वजह से, और ओके उसके लिए सॉरी। बट आगे की जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उसमें मैंने आपके से जैसे प्रॉमिस किया है कि मैं एक लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन देके जाऊँगी, तो वो मैं आपको ज़रूर दूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जिससे मैं 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल कर लेकर आई हूँ, वो है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। Now, political theory is a very important topic when it comes to any MA political science entrance examination and UGC NET, DSSP, PGT। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आप इसको तो बिल्कुल भी मिस ही नहीं कर सकते। ये बेस है पॉलिटिकल साइंस का। तो आपको पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा भी आते हैं, कई बार देखने में आता है। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस निकाल कर आऊँगी। ऑब्वियसली पॉलिटिकल थ्योरी काफ़ी बड़ा है, तो मैं सारे क्वेश्चंस सारे टॉपिक्स के नहीं लेके आ सकती, बट मैंने हर तरीके का एक क्वेश्चन डालने की कोशिश की है जिससे आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हमारा चैनल अभी न्यू है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और हम ऐसी वीडियोस लेकर आएँ तो आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So, the first question is, who among the following firmly believed that periodic communitarian correction is required because liberalism is self-subverting doctrine? लिबरलिज्म इज सेल्फ सबवर्टिंग डॉक्ट्रिन का मतलब है कि लिबरलिज्म अपने आप में ही विनाशकारी है, जिसके लिए किसकी ज़रूरत है? कम्युनिटेरियन कनेक्शन, इनके समुदायवाद को लाने की यहाँ पे नीड है। तो आपको बताना है इनमें से सिलेक्ट आंसर। आपके सामने जो थिंकर्स हैं वो है जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, आर डवर्किन एंड एम वॉल्जर, यानी कि माइकल वॉल्जर। तो सबसे पहले अगर आपने कम्युनिटेरियन थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी, दैट मीन्स अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने कुछ थ्योरीज पढ़ी होंगी, फेमिनिज्म की, कम्युनिटेरियन, ये सब। तो आपको थ्योरीज के जो रिलेटेड थिंकर्स हैं, यानी कि उनसे जो एसोसिएटेड थिंकर्स हैं, वो पक्का से करके जाने हैं, बिकॉज डायरेक्ट ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चन भी आपसे छूट जाएंगे तो वो बहुत ही गलत बात होगी। तो यहाँ पर जो आप सिंपल से लॉजिक लगा सकते थे विदाउट एनी फर्दर ये क्वेरी करे हुए या फिर ये ज़्यादा प्रॉब्लम करते हुए कि इनमें से कौन सा ये जो क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, सीधा सीधा आप कम्युनिटेरियन वर्ड देखो और कम्युनिटेरियन से एसोसिएटेड जो थिंकर आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि कौन है यहाँ पे? माइकल वॉल्जर। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? माइकल वॉल्जर। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियोज़ मेरी किस टॉपिक्स पर और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप मेरे को चाहते हो कि मैं लेकर आऊँ। और हम सारी की सारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जाम की सारी अपडेट्स लेकर आते हैं। तो चैनल पर नए हो तो उनको जाके भी ज़रूर चेकआउट करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So our next question is, who among the following has written the article The Zigzag Politics? तो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ आ रहा है कि आपको जो राइटर्स हैं उनकी फेमस बुक्स भी पढ़ के जानी है। ये जो 10 के 10 क्वेश्चन है मैं इसलिए नहीं करा रही कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन रटने हैं और यही एग्जाम में आएंगे, नहीं। मैं ये 10 क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन पता चल जाए कि आपको पढ़ते टाइम किन चीज़ों पर ध्यान देना है। यानी कि जैसे कि आपने यहाँ पे से क्वेश्चन करके गए तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हो तो यानी कि आपको उसको थिंकर्स जो हैं उससे एसोसिएटेड जो थिंकर हैं उन पर ध्यान देना है, उनकी जो फेमस बुक्स हैं उन पर ध्यान देना है। तो इस तरीके का आपको कुछ थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको बताना है द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक का ये एक आर्टिकल है, ये बुक नहीं है, ओके। ये एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने, द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स। इसका मीनिंग था, उन्होंने इसमें क्या बताया था कि जो पॉलिटिक्स है
वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आप उसको सीधे तरीके से समझ सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा जिगजैग है, यानी कि पॉलिटिक्स को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है रॉबर्ट नॉजिक के हिसाब से, आसान काम नहीं है। तो ये था उनकी बुक का टाइटल, दैट मीन्स आर्टिकल का टाइटल, नॉट अ बुक, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाता है रॉबर्ट नॉजिक। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। दैट मीन्स कुछ एक तरफ आपको ऑथर्स दिए हैं और दूसरी तरफ आपको बुक्स दिए हैं, तो आपको ऑथर्स को करेक्ट बुक्स के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट बुक हो जाती है बैरी बुजान की, वो है ये, 1 सेकेंड, आंसर नंबर 4, दैट मीन्स द लिबरल ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर आपको यानी कि आपको समझना है कि जस्टिस की आपको थ्योरी आपको पढ़ के जानी है, और जस्टिस की थ्योरी डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा दी गई है और डिफरेंट तरीके से दी गई है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि डिफरेंट बुक्स की यानी कि जस्टिस के ऊपर जो अलग अलग बुक लिखी गई हैं वो दे दी हैं आपको, और उनके मेन थिंकर्स दे दिए हैं। तो बैरी बुजान की जो बुक है वो है द लिबरल ऑफ जस्टिस। देन सेकेंड है आपकी सुजैन मुल्लर ऑकिन, उनकी जो बुक है वो है आपकी जस्टिस एंड, ये सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, यानी कि ये पूरा नाम है इसका जस्टिस जेंडर एंड फैमिली। देन आपका जो थर्ड आता है वो है अमर्त्य के सेन, तो उनकी यहाँ पे बुक हो जाती है आपकी द आइडिया ऑफ जस्टिस। देन फोर्थ आपके आते हैं टॉम कैम्पबेल, जिनकी जो बुक है वो है जस्टिस। ओके, तो ये थे आपके इसके आंसर। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु रोट द बुक मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। तो आपको बताना है कि ये जो बुक है यानी कि मल्टीकल्चरिज्म सिटीजनशिप जो भी बुक है ये लिखी हुई है क्वेश्चन में, ये आपको बताना है कि कौन सी राइटर की है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो है विल किमलिका। ये विल किमलिका की बहुत ही ज़्यादा एक फेमस बुक है, और इस बुक में इन्होंने क्या बताया था, जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा होगा, मल्टीकल्चरिज्म सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि इसमें इन्होंने बताया था माइनॉरिटीज़ के बारे में बताया था, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जोर देकर अपनी बुक के बारे में उन्होंने लिखा था। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू पोस्ट मॉडर्निज्म। अगर आपने मेरी आईआर की थ्योरी की क्लास ली है जिसमें मैंने आपको सारी की सारी आईआर की थ्योरीज पढ़ाई थी, तो वही पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेट करती हुई पॉलिटिकल थ्योरी में भी है। तो मेन उसका जो कोर कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आपको बताना है कि इनमें से पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में क्या गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट पे आपको ध्यान देना है, बिकॉज बच्चे ज़्यादातर यही क्वेश्चन गलत करते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमेसी ऑफ कंजप्शन इंस्टेड ऑफ नॉलेज, सेकेंड है डिकंस्ट्रक्शन ऑफ टोटलिटी, थर्ड है आपका कॉमनैलिटी ऑफ ग्रेटनेस, एंड फोर्थ है आपका हिस्टोरिकल टेंडेंसी। सो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो है आपका फोर्थ, हिस्टोरिकल टेंडेंसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू न्यू मार्क्सिज्म। आपको बताना है कि इन चारों थिंकर्स में से कौन न्यू मार्क्सिज्म से बिलोंग नहीं करता। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा वो है रोज़ा लग्जमबर्ग, बिकॉज रोज़ा लग्जमबर्ग मार्क्सिज्म से रिलेट करती हैं, एसोसिएट करती हैं, न्यू मार्क्सिज्म से नहीं करती है, बिकॉज न्यू मार्क्सिज्म का कंसेप्ट थोड़ा सा मार्क्सिज्म से अलग है। अगर आपने मेरी आईआर की थ्योरी अभी तक नहीं देखी है तो उसकी एक सीरीज़ यानी कि आपको एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो ज़रूर जाके वॉच करना। ये सारे थिंकर्स मैं ऑलरेडी आईआर वाली थ्योरीज में भी करवा चुकी हूँ, ऑलमोस्ट सेम ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्ग्यू दैट वुमेन वैल्यूज़ आर बेस्ड प्राइमरीली ऑन, यानी कि कुछ चीज़ें आपको दे रखी है और आपको बताना है कि जो फेमिनिज्म है उसमें जो वुमेन वैल्यू है वो क्या बोलते हैं कि किस चीज़ पर बेस्ड है, रिलीजियस लॉज पे, प्रेस्क्राइब्ड सोशल रोल्स पे, बायोलॉजी एंड प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल्स पे, या फिर बायोलॉजी पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रिस्क्राइब्ड सोशल रोल्स, बिकॉज फेमिनिज्म यही तो बोलता है कि जितने सारी ये बंदिशें हैं, सारे मैनली थिंग्स हैं, यानी कि हर जगह मैन को प्रायोरिटी दी जाती है, हर चीज़ मैन के अकॉर्डिंग की जाती है, तो ये सब क्या हुए सोशल रोल हुए। तो इन्होंने बोला है कि फीमेल की जो आइडेंटिटी है वो किस पे बेस की जाती है, सोशल रोल्स पे बेस की जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मेनली कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स और वेल्थ, हु सेड इट। आपको बताना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर और वेल्थ पे बेस करता है, किसने बताया। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मैंने थोड़ा सा जान पे उसके ईजी भी डाल दिया, क्योंकि कुछ ईजी क्वेश्चन भी आपको गलत कर देते हैं कुछ बच्चे, है ना। तो इसका जो आंसर है वो है आपका एरिस्टोटल, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो एरिस्टोटल ने दिया है, और उनकी जो बुक है फेमस निकोमेचियन एथिक्स
समथिंग करके है, तो अगर आप मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो जाती है उसके लिए आई एम सॉरी, बट वो बुक थोड़ी अजीब सी, ऐसा ही नाम है उसका। तो उसमें उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट दिया है। उन्होंने बोला था कि जिसका जितना कॉन्स्टिट्यूशन में शेयर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का उनका मतलब था यानी कि पॉलिटी यानी कि गवर्नेंस, उसको उसी के अकॉर्डिंग जस्टिस जो है यानी कि गुड्स और बाकी थिंग्स है उनका जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो वही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा, यानी कि जस्टिस के अकॉर्डिंग आप जस्ट चीज़ों को लोगों के बीच में उनके शेयर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो इसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा था। तो ये हो गया आंसर इसका एरिस्टोटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर वुमेन्स इक्वालिटी। आप चाहो तो पॉज करके सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ सकते हो, बिकॉज अगर मैं एक एक पढ़ूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सीधा करेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी एंड सी। और बी एंड सी क्यों है और सी और डी क्यों नहीं है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप सी और डी में देख रहे हो, विमेन आर नेचुरली इंफीरियर टू मैन, ये तो ऑब्वियसली गलत होगा। एंड डी है विमेन्स इनइक्वालिटी सर्वाइव्ड बिकॉज इट वॉज जस्टिसेबल। ये बोल रहे हैं कि वुमेन की जो इनइक्वालिटी है वो इसलिए सर्वाइव करती है बिकॉज ये जस्टिसेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ही पता ही है। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो इज़, आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ये वाले क्वेश्चन असर्शन बेस्ड होते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और मोस्टली बच्चे इन आंसर को गलत करके आते हैं। तो मैंने यहाँ पे हर तरीके का क्वेश्चन डाला है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ए है यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट वो है द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी रिकग्नाइजेज द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल एंड स्टैंड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कॉमन पीपल। तो ये तो साफ सीधी बात दिख रही है आपको, सही बात है ना। डेमोक्रेसी में यही तो होता है, सब लोगों को इक्वल समझा जाता है। देन सेकेंड स्टेटमेंट है आपका इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट गवर्नमेंट इज़ लार्जली कंट्रोल एंड मैनेज बाय पावर एलिट्स। अगर आपने पावर एलिट्स की पॉलिटिकल थ्योरी में थ्योरी पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि पावर एलिट की थ्योरी में यही कहा जाता है कि जो पॉलिटिक्स होती है वो डेमोक्रेसी में भी कुछ ही गिने चुने लोगों के हाथ में होती है जो कि एलिट होते हैं यानी कि संप्रभु होते हैं। तो ये दोनों ही बात सही हैं, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा क्या करना, फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद में बिकॉज लगा के पढ़ना। तो यहाँ पे बिकॉज लगा के पढ़ोगे तो ये और ये आपको थोड़ी अलग डिफरेंट नज़र आएंगी, बिकॉज फर्स्ट जो है वो डेमोक्रेसी की अच्छाई के बारे में बात कर रही है और सेकंड जो है बुराई के बारे में बात कर रही है। तो यानी कि दोनों सही तो हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये हमारी जस्ट फर्स्ट क्लास थी। मैं पूरे वीक में टॉपिक वाइज सारे 10 के 10 क्वेश्चन एवरी टॉपिक से लेकर आऊँगी, यानी कि WPT से, IPT से, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ऐसे के सारे IR से भी। तो सारे के सारे टॉपिक्स में कवर करूँगी अपनी आने वाली सीरीज़ में, अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना अगर आपको हमारे सारे क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।